बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल के साथ मैं सफदर अब्बास हूँ। क्या हाल है? खैर खैरियत है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक हम सबको अपनी अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी, आज की जो गुफ्तगू है वो हमारी गंदम के हवाले से है। गंदम को आपने किस तरह से स्टोर करना है, इसको लंबे अरसे के लिए आप किस तरह स्टॉक कर सकते हैं। तो चंद बातें हैं जो आपने ज़हन नशीन कर लेनी है। बाकी जी इसकी जो एहतियातें हैं वो काफ़ी लंबी हैं। इनकी छोटी एहतियातें जो गैर ज़रूरी भी हैं, ज़रूरी भी हैं, वो बहुत लंबी हैं। लेकिन चंद अहम जो ज़रूरी हैं और हालात हाज़िरा के साथ-साथ जिनकी ज़रूरत है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जी बात है गंदम की, खुश्क है या है वतर में। गंदम जब आप खरीदेंगे, उसमें आप नमी का जो तनासब है वो चेक करवा सकते हैं। अगर उसमें नमी का तनासब जो है 10% है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 10% से ज़्यादा है नमी, तो फिर आपको वो खुश्क करनी पड़ेगी। तो खुश्क करने के लिए सादा-सा तरीका वही है, आपने त्रिपाल ले लेनी है, त्रिपाल के ऊपर जो है आपने गंदम डाल देनी है। 2 दिन या 1 दिन रख लें, तो उसके बाद जो है गंदम आपकी खुश्क हो जाएगी। लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि गंदम ज़्यादा से ज़्यादा जो 4 इंच या 5 इंच तक, इतनी ही ज़्यादा, इससे ज़्यादा आपने जो है गंदम जब त्रिपाल पे डालनी है, इससे ज़्यादा गंदम की मोटाई ना हो। और हो सके तो दिन में 2 से 3 बार जो है उसको नीचे वाली जो है ऊपर ले आएँ और ऊपर वाली गंदम जो है वो नीचे ले आएँ। यानी कि इसमें 1-2 बार जो है कोहड़ा वगैरह फेर लें, तो गंदम आपकी मिक्स हो जाएगी और जो बाकी नीचे वाली गंदम है वो भी खुश्क हो जाएगी। तो इस तरह जल्दी खुश्क हो जाती है। अगर आप गंदम का 1 फुट या 2 फुट से ज़्यादा जो है गंदम रखेंगे, तो उससे आपका मसला ये है कि गंदम को खुश्क होते हुए काफ़ी टाइम लगेगा। अच्छा, इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, 1 त्रिपाल की बजाय 2 त्रिपालें या 2 की बजाय 4 त्रिपालों की ज़रूरत होगी। लेकिन ये है कि आपका काम जो है 1-2 दिन में हो जाएगा, क्योंकि मौसम जो है ऊपर से उसके हालात भी नासाज़ हैं। बहरहाल गंदम जी खुश्क हो गई, उसके बाद जी आप चले जाते हैं हमारे स्टोर में। यहाँ पे 2 तरीक़ेकार हैं स्टोर करने के, एक तो हम कमरों में रखते हैं और दूसरा तरीक़ाकार जो है जो फूड वाले इस्तेमाल करते हैं गंदम को बाहर रखने के लिए। ये 2 तरीक़ाकार इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आपने बाहर रखना है तो उसका थोड़ा-सा अलग तरीका है, अगर आपने अंदर रखनी है तो उसका थोड़ा-सा अलग तरीका है। तो कोशिश करूँगा कि दोनों पे थोड़ी-सी नज़र जो है वो डालता जाऊँ। ज़्यादातर जो है प्राइवेट हज़रात हमारी वीडियोज़ भी देखते हैं और प्राइवेट हज़रात गंदम को स्टोर करने के लिए कमरों का इस्तेमाल करते हैं या गोदामों का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो गोदाम है आपके, उनको गंदम स्टोर करने से पहले 10 दिन उनको खुला छोड़ देना है। उनके जो दरवाज़े हैं तमाम के तमाम खोल दें, वो बिल्कुल खुश्क हो जाएँ और उसके बाद इसमें 2 मरतबा आप स्प्रे करवा सकते हैं। लैम्डा का करवा लें या कोई भी हो सख्त किस्म का जिसके साथ तमाम हशरात जो है वो मर जाएँ, जो तकरीबन छतों पे भी कर लें, फर्श पे भी कर लें, दीवारों पे भी कर लें। तो 2 मरतबा दोहराना ज़रूर है स्प्रे। उसके बाद जी आपने इस कमरे को खुश्क होने देना है। आ आगे चले जाते हैं इस कमरे के फर्श के ऊपर। अब जो इसका फर्श बना हुआ है वो चिप्स का है, मार्बल का है या सादी आम सीमेंट बजरी है या कच्चा है। ये 3-4 किस्म के फर्श होते हैं। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आपका जो भी फर्श है नीचे जिस किस्म का भी है, अगर आपको ज़रूरत है इस बात की कि आपकी फसल ख़राब ना हो, तो आपने करना बस ये है कि आपने नीचे जो खुश्क ईंटें होती हैं, ईंटें अपना जो भट्ठों से ली जाती हैं, ये खुश्क होनी चाहिए, तरी वाली माल नहीं होना चाहिए। खुश्क ईंटें जो है इनका आप सोलंग लगा सकते हैं, ईंट के साथ ईंट लगा दें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो नीचे सोलंग लगाने के बाद अब आपका जो गोदाम है उसकी दीवारों की कंडीशन क्या है, उसकी दीवारों में कोई स्लैब वगैरह है या नहीं है। कोशिश करें कि ऐसी दीवारें इस्तेमाल करें जिस गोदाम की दीवार कम-ओ-बेश 9 इंच का दीवार हो, यानी कि ईंटों वाली हो या 13 इंच की हो। यानी कि मोटी-सी मोटी दीवारों वाले जो हैं गोदाम, उनको अगर छोटी दीवारों जिनकी बारीक पतली दीवारें होंगी, उसमें जो है नमी ज़्यादा असर करेगी। जो चौड़ी होंगी या उससे ज़्यादा चौड़ी होंगी तो उनमें नमी जो है वो कम असर करेगी। तो आपकी जो दीवारें हैं उनको देख लेना है कि मशरक़ की तरफ से आपका गोदाम के साथ पीछे कोई अपना बंद है, यानी कि पीछे कोई कमरा है या मग़रिब की तरफ से कोई पीछे जब उसके भी पीछे कमरा है। बहरहाल अगर आपको कोई ख़तरा है कि आपकी दीवारों के ज़रिए इसमें सैलाब आ सकता है, तो फिर जो है आप जिस तरह ये मैं दिखाता हूँ, ये दीवार है, साथ में आपने इस तरह इसकी एक बोरी रखी है, तो इस बोरी के साथ आप ईंटें साथ-साथ दीवार के साथ लगाते जाएँ, यानी कि एक-एक ईंट रखते जाएँ और साथ में बोरियाँ लगाते जाएँ। ये दस्ती का काम है। वो काम ये करेगी कि जो खुश्क ईंटें होंगी, कोई सैलाब वग़ैरह आएगा भी, तो वो जज़ब कर लेंगी और आपकी जो फ़सल है वो महफूज़ रहेगी।
तो अब जी आपका सोलंग भी लग गया। आपने इस तरह करना है कि आप अपनी जो गंदम है इसको गट्टुओं में पैक कर लें या बोरियों में पैक कर लें। बोरियों और गट्टुओं वाली जो गंदम होती है वो ख़राब नहीं होती, बजाय इसके कि आप खुली डालें। खुली का मसला ये होता है कि तकरीबन नीचे वाले 2 या 4 फुट जो होते हैं, बाद औक़ात 1 फुट भी बन जाता है, वो नीचे से जो होती है ख़राब हो जाती है गंदम। तो फिर इसका जो है गंदम का यानी कि आपकी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि आप गट्टू रखें। आप नीचे से गट्टुओं की लाइन लगाते जाएँ, नीचे आपने सोलर लगा दिया था, साइडों पे अगर आपको खतरा है तो ईंटें लगाते जाएँ। तो आप जब आपका गोदाम जो है मुकम्मल हो गया है, पिछली लाइन उसके बाद दूसरी और बाद जब आपका गोदाम बंद होने वाला है, तो उसको हाज़िर औकात जो है आप बंद कर दें, ना कि उसके ऊपर कल्ली डालें। कि नज़ ये भी आपको बताता चलूँ, काफ़ी हज़रात ऐसे होते हैं कि वो नीचे फ़र्श पे भी कल्ली डाल देते हैं और दीवारों के साथ भी कल्ली लगा लेते हैं और एंड पे जो है ऊपर से भी जो होता है कल्ली के साथ ढाँप लेते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि ये घड़ेप जो होता है 10% जो नमी होती है, इसको सराइकी में हम घड़ेप कहती हैं। यानी कि ये पूरी जो गंदम होती है वो उसकी द 10% नमी होती है और बाहर से उसको कोई ऑक्सीजन वगैरह सांस कोई चीज़ भी नहीं मिलती, तो वो जो 10% नमी होती है, वो 50% में भी तब्दील हो जाती है और वो जो होती है उसके साथ जो गंदम होती है वो इस तरह पत्थर के रोड़ू रोड़ू की शक्ल यानी कि इकट्ठी-इकट्ठी बन के रोड़ों की शक्ल इख्तियार कर जाती है। कली नहीं लगानी चाहिए। कली कब लगानी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप जब आता है जुलाई का महीना, तो जुलाई के महीने में आ जाती है, सावन शुरू हो जाता है, बारिशों का सीज़न शुरू हो जाता है। तो उस वक़्त आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो छत है गोदाम की वो अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको वहाँ कोई ख़तरा है गोदाम की छत का, भई वो लीकेज हो सकती है, तो फिर आप जी वो जो आपका गल्ला पड़ा है उसके ऊपर जो है अवेल से लेकर आखिर तक कली डाल सकते हैं, ताकि ऊपर से छत से कोई भी पानी आता है तो वो डायरेक्ट बोरी पे ना पड़े, वो कली के ज़रिए होता हुआ साइडों से डायरेक्ट ज़मीन पे जा गिरेगा। आपको ये भी बताता चलता हूँ कि साइडों पे आपने ईंटें लगाई थी जो, वो अब फ़ायदा देंगी, जो आप साइडों पे आपने दीवारों के साथ ईंटें लगाई थी, वो ईंटें पानी को डायरेक्ट ज़मीन पे भेजने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम करेंगी। ना कि वो पानी जो है, वो आपकी बोरियों को या आपकी गंदम को नुकसान पहुँचाएगा और नीचे जब वो पानी फर्श पे आ जाएगा, तो उसके बाद जी उसकी अगर निकासी है आप ठीक है, तो वो बाहर निकल जाएगा और जो 2-4 इंच ईंट का होता है खला, वो ईंट अपने तक सैलाब रखेगी, ना कि ऊपर कोशिश करेगी यानी कि ऊपर नहीं जाएगा। बहरहाल इस तरह जो है उसके बाद आपने 15 जुलाई से लेकर 15 अक्टूबर तक हर 15 दिन के बाद अच्छा रिज़ल्ट अगर चाहते हैं, अगर अच्छा रिज़ल्ट नहीं चाहते तो आप 1 महीने के बाद वो भी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन ज़बरदस्त रिज़ल्ट जो है, आप इसको गैस वाली गोलियाँ लगा सकते हैं। गैस वाली गोली लगाने के लिए आपको तरीकाकार ये है कि आपका गोदाम हर तरफ से बंद होना चाहिए। तो इसके लिए आपको ये लाज़मी नहीं है कि आपने हर बोरी में रखने हैं या पीछे गोदाम ज़्यादा भरा हुआ है, यानी कि 4-5 लेने हैं, या ये कह लो कि 1000 बोरी का गोदाम है और आपने सिर्फ़ एक जगह पे भी रख लें, सामने किसी जगह पे रख लें और दरवाज़ा बंद करके उसका गैस बंद कर दें, तो पहली बोरी से लेकर आखिरी बोरी तक आपका गैस पहुँच जाएगा, आपकी टेंशन नहीं है ये। आपको इसको कोई मसला-मसाइल भी नहीं होगा, आपका गैस हर बोरी बोरी में बराबर पहुँच जाएगा। तो गैस वाली जो गोली है, वो आपने लगानी है 15 मई से लेकर 15 अक्टूबर तक, हर 15 दिन के बाद दोहरा दें। गैस वाली गोली के लिए आपको जैसे कि बता दिया है, आपके रोशनदान हर चीज़ें जो है वो लीकेज ना हो, उनमें से गैस ना गुज़र सके। आगे आपका शटर लगा हुआ है या आम दरवाज़ा है, तो कोशिश करें कि उसके ऊपर के जितना जिनकी शटर है 8 फुट का चौड़ा है और 7 फुट जो अपना ऊँचा है, तो आप जो है 8 फुट लंबी ऊँची ऊँचाई में क कली ले लें, कागज़ ले लें। तो जो 7 फुट है तो उसके हिसाब से आप 8 फुट कली ले लें, एक अच्छी मोटी पीस जो ले लें, तो उसको गिलों के साथ जो है पूरे पे साथ चिपका दें और नीचे जब ज़मीन पे आए तो वहाँ पे आप उसको मिट्टी के साथ बंद कर सकते हैं। इस तरह जो गैस है, वो आपका बंद हो जाएगा। अगर 4 फुट वाला दरवाज़ा है तो इसी तरह आप ले सकते हैं 5 फुट की चौड़ी कली और जो ऊँचाई में है, वो आप जो है तकरीबन 7 फुट या साढ़े 7 फुट ले सकते हैं। तो इस तरह जो है गैस बंद कर सकते हैं। आपने गैस बंद करने के साथ-साथ आप की जो तमाम गैस है वो बोरियों में जाएगी, ना कि बाहर आएगी और इस तरह तमाम जो है इसको लगने वाले कीड़े, हशरात जो होते हैं वो तलफ़ हो जाएँगे और आपकी गंदम जो है 15 अक्टूबर के बाद का जो सीज़न है उसमें आपकी गंदम में खतरा नहीं होता। अगर आप मुनासिब समझते हैं अगर तो आप जो गंदम है एक बार उसको सारी को बाहर इकट्ठी दड़ा करवा लें, उसके बाद फिर से पैकिंग करके रख सकते हैं दोबारा। और एक बात और भी बताता चलूँ, काफ़ी लोग जो हैं, वो ये भी करते हैं सावन के महीने में एक बार फिर से गंदम को खुश्क कर लेते हैं, तो उससे भी ख़त्म हो जाता है कीड़ा। और दूसरी बात ये है कि गंदम अब रखते वक़्त ये एक नोट करने की बात है, अगर आपके यहाँ अगर कोई नीम का पौधा है, नीम का,
तो नीम के जो पत्ते हैं वो आप ले लें, काफ़ी तादाद में, तकरीबन कोशिश करें 200 ग्राम फी बोरी के हिसाब से आप पत्ते जो हैं वो गन्ना में मिक्स करते जाएं। उसके बाद जी गन्ना आप बोरियों में डाल लें तो आप गन्ना में फिर भी कीड़ा नहीं पड़ेगा, लेकिन कोशिश आपको फिर भी एहतियातन करनी चाहिए, आप गोलियां ज़रूर लगा लें। तो दूसरे आप जाते हैं मौजू की तरफ, जो है गंजी बनाने वाला, जो बाहर रखी जाती हैं, जैसा कि महकमा फूड रखता है। उसका तरीकाकार ये होता है कि आपने खाली गट्टू लेने हैं, उसमें भूसा भर लेना है, जिसे तूड़ी कहते हैं, इसी गंदम की तूड़ी भर लेनी है। तो वो जितने आपने ज़मीन पे एरिए पे रखनी है, उसकी गंजी बनानी है। तो उसको, अगर आपका 20 ज़रबे 10 फुट का एरिया है तो 20 ज़रबे 10 फुट के हिसाब से आप जो है गट्टू के साथ गट्टू जो है लगाते जाएं, जो जिसमें तूड़ी भरी होगी, कमो बेश जो है इसके दो लगाएं। एक नीचे लगाने के बाद, नीचे सबसे पहले जो है इसका बेस जो है वो भी, इसकी भी आपके रिक्वायरमेंट है कि आप सोलंग लगाएं, ईंटों का सोलंग लगाने के बाद फिर उसके बाद जी एक तह लगाएं गट्टुओं की। अगर आपके पास अवेलेबल है, आप ज़्यादा सिक्योरिटी चाहते हैं तो दो तह लगा लें तूड़ी वाले गट्टुओं की। तो लगाने के बाद उसके बाद जी आप एक लाइन लगाएंगे और ऊपर वाली तकरीबन 4 लाइनों तक आप जो है फासला 10 ज़रबे 20 वाला क्लियर रखना है। ऊपर उसके बाद ही आपने ऐसा-ऐसा काम करते जाना है और एंड पे आपने इस तरह खैमे की तरह जो शेप होती है उसको बना लेना है, ठीक है? खैमे की तरह जैसे खैमा बना होता है, इसी तरह आपने उसकी बना लेना है। तो उसके बाद जी आप इसके ऊपर जो है कली डाल लें डबल करके, और उसके आखिर पे आपने त्रिपाल डालनी है, कपड़े वाली, आम त्रिपाल नहीं डालनी। कपड़े वाली जो होती है वो गर्मी और सर्दी बर्दाश्त करती है। आपको ये भी बताता चलूँ, नीचे आके आपने कली के ऊपर मिट्टी नहीं डालनी, कली जो है ज़मीन से इतनी ऊँची रहे, यानी कि उसमें गैस जो है आता-जाता रहे, तो इस तरह जो है आपकी गंदम जो है वो घने पे नहीं पकड़ेगी, और जो आपकी त्रिपाल है वो थोड़ी ऊँची रहे। तो इसका तरीकाकार भी इसी तरह है कि इसको भी नहीं, आपने 15 जुलाई के बाद इसको भी गैस वाली गोलियाँ लगानी है और 15 अक्टूबर तक आपने इसकी केयर करनी है। तो इस तरह आप गंदम जो है गलने-सड़ने से और लंबे अरसे के लिए महफूज़ रहेगी। तो आपको बताता चलता हूँ, जो नए कारोबारी हैं उन लोगों को नहीं पता, आप 102 किलो अगर गंदम रखेंगे तो अक्टूबर में आपकी गंदम जो है वो 103 किलो हो जाएगी। यही जो गंदम की नमी होती है और सावन के बाद जो गंदम नमी पकड़ती है, उसके बाद जो गंदम का वज़न होता है वो ऐसा-ऐसा बढ़ जाता है। यानी कि गन्ना वह ऐसी चीज़ है जिसके वज़न जो है वो कम नहीं होता। तो ये था तरीकाकार स्टोर करने का। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।